फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ, ग्रेविटेशनल का नेक्स्ट टॉपिक करने वाला हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी। इसके पहले भी मैंने इसके टॉपिक्स के मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और आज मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करना। देखिए, अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो सबसे पहली बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, डेफिनेशन हम लोग उसे समझ लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर रहता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक एनर्जी है। एनर्जी जैसे आप वर्क डन करते हो, कुछ काम करते हो, तो उसके लिए क्या रहता है, एनर्जी रिक्वायर रहता है। इसीलिए वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। मतलब क्या, वो मूवेबल नहीं रहता। आपने एनर्जी के बारे में दो तरह की एनर्जी पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में, मूवेबल जो रहते हैं और क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। जो मूवेबल रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो स्टेबल रहते हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किस फॉर्म में है, स्टोर्ड फॉर्म में है, मतलब रुका हुआ है, स्टेबल फॉर्म में है। तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, जैसे कि अगर बोला जाए, अगर ये सरफेस है, ये हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड की हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा जब भी बात करते हैं किसी के रेफरेंस में, किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अगर बोला जाए ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रेफरेंस के हिसाब से क्या है, ये ऊपर है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसने स्टोर करके रखा है। मतलब अगर इस सरफेस से मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखता हूँ तो क्या काम करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। इसके अंदर अभी एनर्जी है क्या, नहीं। जैसे जैसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ एनर्जी स्टोर हो गया। अभी अगर इसको छोड़ दूंगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब अपना एनर्जी का काम किया, स्टोर जो किया था उसने मूव करने लगा, मूव करते करते अपना एनर्जी वो खोते गया और नीचे आके रुक गया। जब स्टॉप था तो पोटेंशियल एनर्जी, जब मूव कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी, स्टॉप हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में रहता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट। पोजीशन मतलब ये कौन से पोजीशन में है, मतलब ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है, उसके पोजीशन के ऊपर, या फिर स्टेट के ऊपर। स्टेट मतलब स्टडी स्टेट है कि मूवेबल स्टेट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको किस चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, सबसे पहली बात क्या रहता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्मूला है mgh। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, स्मॉल m है ये, ठीक है। स्मॉल m का मतलब क्या, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और g क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। और सरफेस का जो ग्रेविटी है उसका है, और h क्या है, हाइट है। हाइट कहाँ है, सरफेस से। अगर ये अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमारा क्या है, ये h है, ठीक है। और के सरफेस से लिया गया है हाइट। और याद रखें ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब h का वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, ठीक है। किससे, r से। अब बोलेंगे r क्या है, r है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस से वैल्यू, अगर h का वैल्यू स्मॉलर रहेगा तभी हमारा क्या रहेगा, ये फॉर्मूला वैलिड है। तभी आप इस फॉर्मूले को क्या काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर अच्छा बताइए, अगर अर्थ के सरफेस से आप स्लो जैसे यहाँ पे गए, फिर और ऊपर जाएंगे तो आपका h का वैल्यू क्या रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जब h का वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा तो उसका मल्टीपल रखेंगे तो आपका क्या रहेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो क्या होता रहेगा, mgh की वजह से, हाइट की वजह से वो इंक्रीज होता रहेगा, ओके। h का वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से आपका mgh का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसमें क्यों मैंने बोला r का रेडियस का वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन h रहेगा, तभी। मतलब ऐसे कंडीशन में जब r का वैल्यू, मतलब h का वैल्यू लेस देन r रहेगा तो ग्रेविटी, जो g का वैल्यू रहेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी होने वाला है नहीं, जिसके वजह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ये कब के लिए वैलिड है, जब आपका r का वैल्यू, h का वैल्यू जो रहेगा लेस रहेगा, किससे, हमारे r के वैल्यू से, ओके। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ ये कि अभी देखें, मैंने तो आपको हल्का हाइट पे ही बताया है। आपको अगर यही ऑब्जेक्ट आपका एक ग्राउंड सरफेस पे, जमीन पे होता,
ये भी मैंने बताया था, अगर ये अर्थ पे है तो इसके पास क्या था, वैल्यू 0 है, तो ये मूव करेगा क्या और नीचे जाएगा नहीं। मैं किसके बोला, अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बोला है, जिसके वास्ते पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। क्यों, हाइट का वैल्यू 0 है। जब h का वैल्यू 0 रहता है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये फॉर्मूला आपको कब वैलिड होता है वो भी मैं बता चुका हूँ, रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। अगर इस रेडियस का वैल्यू क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, मतलब रेडियस का r से वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो मतलब क्या है कि हाइट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा हो गया मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट है। मतलब आप क्या काम कर सकते हो, अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए तो आप मेजर कर सकते हो क्या हाइट, नहीं। अगर आप हाइट मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब वो हाइट क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला क्या वैलिड है, नहीं। क्यों वैलिड नहीं है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको देखिए, जब आपका इनफाइनाइट हाइट रहेगा तो मैंने आपको बोला था वो फॉर्मूला तो वैलिड नहीं है, वो फॉर्मूला में चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का आपका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैप जी। देखिए फॉर्मूला जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, और इसके सामने क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फॉर्मूला क्यों है, देखिए कब वैलिड है, जब आपका हाइट जो रहेगा क्या रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा। किससे ज्यादा रहेगा, आपका हाइट अगर रेडियस से ज्यादा रहेगा, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, जब आप मेजरेबल नहीं रहता, उस कंडीशन में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको इसके पहले वीडियो भी मेरा अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, जैसे जैसे आप हाइट आपका क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, तो क्या होता है, ग्रेविटी डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, 3 पॉइंट, मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो क्या 36.6 किलोमीटर पे आपका ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाता है, 9.77 हो जाता है। और ऊपर जाएंगे अगर आपका और वैल्यू गया तो क्या होगा, आपका रेडियस का ग्रेविटी का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, ग्रेविटी का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हाइट का अगर वैल्यू जी, तो ये क्या था, ऑन द सरफेस के लिए, अगर अर्थ के सरफेस की बात हो रही थी, अगर यही वैल्यू इंक्रीज हो जाता आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता कि आपका ये जो आर प्लस एच का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर ये इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ग्रेविटी का अगर वैल्यू डिक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है अर्थ का वो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा। और इतना डिक्रीज हो जाने की वजह से वो क्या काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट को खींच पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम हो गया है। इसीलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ग्रेविटी का जी का वैल्यू, अगर पुराना फॉर्मूला देखेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एम जी एच का। अब जी का वैल्यू अगर चेंज होते जा रहा है तो ये फॉर्मूला क्या वैलिड है क्या, नहीं, क्योंकि जी का वैल्यू भी चेंज होता है, एच का वैल्यू भी चेंज होता रहता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं हो सकता है, ये वाला वैलिड हो जाता है। और एक बात सोचिए, अगर यही वैल्यू आर प्लस एच का इनफाइनाइट अगर वैल्यू हो गया, तो अगर वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अगर वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर ये आपका क्या है, अर्थ का सरफेस है, ओके, और अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर ये इनफाइनाइट पोजीशन जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं, अगर अर्थ इतना ऊपर चला गया है, जैसे कि आप मून ले लो, मून से भी अगर कोई और प्लैनेट या फिर कोई और स्टार की बात किया जाए, सन की बात किया जाए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उतना तो लाइट ईयर्स डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं मेजर कर सकते। जब मेजर ही नहीं कर सकते तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट अगर डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, अब बहुत सारे ऊपर क्या हो गया, अगर अर्थ का ये सरफेस है, ओके, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है। अगर इसके नीचे अगर आप रहेंगे तो क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो से तो कम ही रहेगा। अगर जीरो से कम रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उसे हम लोग क्या लेंगे,
नेगेटिव लेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले में माइनस टर्म आया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला का क्या है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। कैपिटल जी कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, आर प्लस एच क्या है, ये सभी तो आपको पता है। तो इसकी वजह से आपको क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इसके वेलोसिटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्केप वेलोसिटी क्या है, हमारा टॉपिक है। स्केप वेलोसिटी के बारे में पहले एक्सप्लेन करने से पहले हमें स्केप वेलोसिटी की क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों चाहते हैं, ये सब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ चीज़ें आपको बताया गया है, वो सभी चीज़ें मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, वो सभी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, अगर आप क्या काम करते हो, स्टोन फेंकते हो ऊपर, ठीक है, टुवर्ड्स अपवर्ड आप अगर स्टोन फेंकते हैं तो क्या होता है कि आपका स्टोन ऊपर जाता तो रहता है, लेकिन ग्रेविटी क्या काम करती है, उस स्टोन को खींच के वापस धरती पे गिरा देती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो अर्थ पे आके वापस वो क्या होता है, बॉल आपका मतलब वो स्टोन आके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जा पाता है, क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाता, तो वापस गिर जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है इसमें कि वापस गिरने की वजह से, तो मतलब तो ये तो पता रहना चाहिए ना कि मेरा स्टोन कहाँ पे गया, कितने हाइट तक गया, वो तो पता रहना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको डराइव करके दिखाता हूँ। लेकिन उसके पहले आपको ये पता है कि जब आप स्टोन फेंकते हैं तो आपके हाथ में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रहता है, कुछ रफ्तार से आप स्टोन फेंकते हैं ना, तो कुछ हाइट पे जाने के बाद वो क्या हो जाता है, स्टोन रुक जाता है, और रुकने के बाद वो क्या होता है, वापस नीचे गिरता है। ठीक है, जो ऊपर जब पहुंच जाता है एकदम ऊपर, एकदम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, रिड्यूस होके होते कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी क्या काम कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच के उसका वेलोसिटी क्या काम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जब उसका वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा है तो कितना रिड्यूस होके हो गया, जीरो हो गया है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी अगर बोला जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो, एकदम टॉप मोस्ट पोजिशन पे। और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, वो तो फेंक रहे हैं, मतलब कुछ तो वेलोसिटी रहेगा ही ना। ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कितनी रफ्तार से भेज रहे हो। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही हो तो अर्थ का ही एक्सेलरेशन लगेगा। अर्थ का एक्सेलरेशन क्या है जी, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि अर्थ अपनी अर्थ का एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और आप जो बॉल फेंक रहे हो उसको एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन क्या आया, माइनस आया। ए इज इक्वल टू माइनस जी। और अगर आप न्यूटन का थर्ड फॉर्मूला अगर आपने मोशन का देखा होगा तो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है एक्सेलरेशन, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ, जीरो का स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा प्लस 2, ए कितना है माइनस जी है, इंटू एस हो गया। देखिए ये टर्म को मैं क्या काम कर रहा हूँ, ओपन करता हूँ ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2g एस हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस टर्म में इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस टर्म में हो जाएगा। ओके, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एस। एस का अगर टर्म बनाना है तो एस के साथ 2g क्या कम कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये किसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट का आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब आपका अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, कुछ रहेगा, तो उससे 2g से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या वो बॉल है कितने हाइट तक गया है। ठीक है, तो मतलब अगर u का वैल्यू ज्यादा रहेगा तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, ये हो गया है। तो मतलब आपका वेलोसिटी इतना ज्यादा रहना चाहिए कि अर्थ क्या काम कर सके, कि इसका इतना डिस्प्लेसमेंट रहे कि अर्थ के ग्रेविटी का जितना जैसे कि अगर आप अर्थ ले रहे हैं, ये अर्थ है, ठीक है, अगर उसका ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, फोर्स, उसका भी तो पर्टिकुलर एक रेंज रहेगा, समझ लीजिए उसका रेंज यहाँ तक है। ठीक है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से अगर इस रेंज के बाहर तक का हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट बाहर चला गया है, मतलब अर्थ के
ऑर्बिट से बाहर चला गया, मतलब जहां तक उसका ग्रेविटेशनल पुल था उससे बाहर चला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया, जिसकी वजह से वो बाहर निकल गया। उतना करने के लिए आपको कितना इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, वही चीज क्या होता है, आपका स्केप वेलोसिटी होता है। तो उसका सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देखिए, द लोएस्ट वेलोसिटी विच अ बॉडी मस्ट हैव इन ऑर्डर टू escape the gravitational attraction of a particular planet or an other object, मतलब किसी भी, मतलब उसका पर्टिकुलर इतना वेलोसिटी होना चाहिए कि उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से क्या हो जाए, वो निकल जाए। तो वैसे चीजों को, वैसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे कि समझ लीजिए, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है, फॉर्मूला है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस है, रेडियस का स्क्वायर है ना। तो अगर आपका डिस्टेंस क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब अगर ये अर्थ है, अगर ऐसे हाइट पे चला जाए कि जिस कंडीशन पे इसका डिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जीरो रह जाएगा तो फोर्स क्या काम करेगा, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पाएगा क्या, नहीं। मतलब आपका अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इतना रिड्यूस हो गया क्यों, ना के बराबर है, जीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वापस अर्थ के सरफेस पे नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से इसका मतलब ये समझ लेंगे कि वो अर्थ के ऑर्बिट के मतलब अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर चला गया है, जिसके वजह से मतलब क्या हो जाएगा, वो स्केप हो गया है। तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। तो मतलब अगर आप समझिए, अगर स्टोन फेंक रहे हैं, ओके, तो स्टोन फेंकेंगे कुछ हाइट तक जाएगा, और स्पीड से वेलोसिटी से फेंकेंगे तो और ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा कर स्पीड वेलोसिटी से भेजेंगे उतना ज़्यादा जाएगा। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर वेलोसिटी तो होगा जिससे क्या हो जाएगा, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाए, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए। तो वैसे इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ओके, देखिए, आपको तो ये पता चल गया फाइनाइट डिस्टेंस का क्या, अभी फाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस का मैं बताऊंगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। और स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, किससे कितना स्केप वेलोसिटी है, कितना स्पीड होना चाहिए, वो सभी चीज़ें कैसे उसका फॉर्मूला क्या है वो डराइव करके भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अगर आप बोला जाए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे बोला जाए, अर्थ के सरफेस पे अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोला जाए तो क्या है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और सरफेस पे अगर पोटेंशियल एनर्जी का बोला जाए तो कितना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का बोला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सरफेस पे, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का ऑन द सरफेस। लेकिन आपको ये भी पता है माइनस में रहता है, क्यों माइनस पे रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला में। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, अगर टोटल एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब क्या, स्टोर फॉर्म में, और जो मूवेबल है वो क्या है, काइनेटिक। जो मूवेबल काइनेटिक, स्टोर्ड फॉर्म है पोटेंशियल, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा टोटल एनर्जी कितना है वो हमें पता चल जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका हो गया। चलिए ऐड कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस के टर्म में क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस पे, अर्थ के एकदम सरफेस के एकदम ऊपर रहेगा। तो H का वैल्यू क्या रहेगा, जी मतलब देखिए ऑन द सरफेस पे रहेगा, अगर रेडियस सेंटर से लिया जाए उस फॉर्मूले में। ठीक है, तो जैसे कि आप उस फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस कैपिटल G कैपिटल M
स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच था ना, ऑन द सरफेस बोला जा रहा है, एच तो 0 है, जिसकी वजह से ये टर्म क्या हो गया, गायब हो गया, आर ही बचा है, इसलिए मैंने सिर्फ आर लिखा है। ओके, आप कंफ्यूज मत होइए, उसमें आर प्लस एच लिखा है, इसमें एच क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टोटल एनर्जी का हाफ इंटू एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी का हो गया। ये किसके लिए हो गया है, फाइनाइट, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की एकदम सरफेस पे रहा तब के लिए, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो क्या रहेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बोल रहा हूं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0, क्योंकि मैंने आपको इसके वेलोसिटी को जब एक्सप्लेन कर रहा था तो क्या मतलब अर्थ के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट को खींचेगा ही नहीं। जब वो ऑब्जेक्ट को खींचेगा ही तो वो ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या, नहीं, वो अपने ही प्लेस पे स्टेबल रुका हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। ये 0 क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। अभी क्या काम करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का लिखता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है, आर प्लस एच। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये होता है आर प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाता है, इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी का मतलब ये भी आप अगर बोल सकते हैं 1/0, ठीक है, ये 1/0 बोला जाए, मतलब 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट इज इक्वल टू आर प्लस एच इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। आर प्लस एच की जगह पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनफाइनाइट लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम डिवाइड बाय इंफिनिटी। और देखिए अगर डिवाइड में 1/0 है तो 0 ऊपर चला जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय, अगर यही टर्म यहाँ पे लिखता हूँ 1/0 तो मतलब क्या होगा, ये 0 क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 0, और पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 है। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, टोटल एनर्जी होता है। उन दोनों को 0 + 0 कर दूंगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है आपका, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब अर्थ के सरफेस पे, और ये क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अगर मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब आपको टेस्ट में अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया है, कंजर्वेटिव से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पे याद रखना ये v है ना, ये वेलोसिटी तो है लेकिन ये कौन सा वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है। ओके, इसमें मैं लिख देता हूँ ESC, चाहिए तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ ESC, एस्केप वेलोसिटी। ओके, ESC एस्केप वेलोसिटी है। ओके, ऐसा वेलोसिटी जिसकी वजह से क्या हो जाए, ये अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा, मतलब अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर चला जाएगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा और वो अपने आपको क्या काम करेगा, अर्थ पे वापस वो नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा इसके इन्वायरमेंट से। ओके, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है, मतलब एनर्जी यूनिवर्स में जितना है उतना ही रहेगा ना, मतलब फाइनाइट मतलब एनर्जी हमेशा फाइनाइट डिस्टेंस और इनफाइनाइट डिस्टेंस इक्वल रहता है, एनर्जी कभी खत्म तो होता नहीं है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, एनर्जी एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वही क्या काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए कंजर्वेशन एनर्जी का क्या बोलता है, E1 इज इक्वल टू E2। E1 एनर्जी किसका है, E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। एनर्जी ये E1 क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए, और एनर्जी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी कभी खत्म तो होता नहीं, दोनों हमेशा एनर्जी क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, E1 की जगह पे क्या आ जाएगा,
ये टर्म आ जाएगा टोटल एनर्जी, और E2 की जगह पे ये टोटल एनर्जी जो 0 है, ठीक है। E1 की जगह पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये वाला टोटल टर्म लिखने वाला हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया माइनस, देखिए क्या है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। ओके, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू E2 कितना है, 0 के बराबर है, और आपको ये टर्म दिख रहा है माइनस में, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं स्केप वेलोसिटी को यहाँ पे रखता हूँ, बाकी सारे टर्म को देखो 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, m क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो v स्केप क्या हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r इंटू स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल हो जाएगा। ओके, कैपिटल G ने लिखा है, कैपिटल G। ओके, यहाँ पे हो गया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट अगर मैं स्क्वायर रूट मैं दोनों तरफ लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, v स्केप इज इक्वल टू पी स्केप वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैपिटल एम कैपिटल जी डिवाइड बाय आर हो जाएगा। ओके, और देखिए कैपिटल एम कैपिटल जी डिवाइड बाय आर, ये क्या होता है, अगर आप इसको आर से देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, आप दोनों के डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर हो गया, और एक ऊपर मल्टीप्लाई किया आर हो गया, और ये टर्म को आप क्या बोलते हो, इस टर्म को जी बोलते हो। ये टर्म कौन सा है, जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला वही है, ये क्या हो गया 2g इंटू आर, और अगर इसका वैल्यू जी कितना है 9.8 है, आपको पता है। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8, और रेडियस का अगर वैल्यू बोला जाए तो क्या है 6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी आर बोल रहा हूँ, सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वी स्केप का वैल्यू है, वी स्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, अगर 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर चला जाएगा, और वो क्या हो जाएगा स्केप वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब उसका ये स्केप वेलोसिटी है, और वो क्या हो जाएगा स्केप हो जाएगा अर्थ के इन्वायरमेंट से। देखिए फिर इसके बाद क्या है, टेक्स्ट बुक में हमें डू यू नो दिया है, तो डू यू नो क्या है जानते हो, कि हमें स्पेस क्राफ्ट में वेटलेसनेस, मतलब उनको अपना वजन महसूस क्यों नहीं होता, इसका रीजन दिया गया है। इसका रीजन ये है कि आपका अगर स्पेस में बोला जाए तो ग्रेविटी क्या है, बहुत कम है, इतना भी तो है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, वो कितना है अर्थ के सरफेस से 11% मतलब लेस है। ओके, 11% लेस है, मतलब उसके ऊपर वेट तो होना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये नहीं है क्यों, क्योंकि वो वेटलेसनेस फील करते हैं। क्यों ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसका क्या है कि स्पेस क्राफ्ट जो रहता है अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में। स्पेस मतलब उनका क्या रहता है, स्पेस स्टेशन रहता है ना, तो उसमें इसके वजह से पर्टिकुलर वेलोसिटी के वजह से उनको क्या रहता है कि वो उनको वेट महसूस नहीं होता, फ्री फॉल, आपको मैंने आपको बता चुका हूँ, फ्री फॉल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है अर्थ पे गिरते नहीं है, मतलब वेटलेसनेस ऑब्जेक्ट का या किसी आदमी का उस पर फील नहीं होता है। ओके, प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट पे लिखिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।